काशी आया, काशी आना हमेशा की तरह मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आकर के विशेष रूप से मैं अपने विभाग के कार्यों की समीक्षा करता रहता हूँ। पिछले कई महीनों से लगातार हर महीने आकर के मैं समीक्षा भी कर रहा हूँ। उसी कड़ी में कल हमने मृत्युंजय महादेव भगवान का दर्शन भी किया। उस क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था भी देखी, जो निर्देश देने थे वो निर्देश भी दिए। आज सुबह हमने नगर निगम के महापौर जी, नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम के साथ, उच्च स्तरीय टीम के साथ कई चीज़ों की समीक्षा भी किया है। जैसे नाले नाली की सफाई, बरसात आ रही है तो पानी की निकासी के लिए नाले नाली की सफाई होनी चाहिए। सड़कों पे किनारे किनारे जहाँ धूल और मिट्टी या ऊबड़ खाबड़ दिखता है वहाँ इंटरलॉकिंग करने की हमने बात कही है। इन सारी चीज़ों के लिए पैसा भी उपलब्ध कराया गया है और ऐसे तमाम कार्यों की हमने समीक्षा किया, जिसमें कई ऐसे कार्य हैं जिनमें बहुत अच्छी प्रगति भी होती दिख रही है। जैसे बनारस में पहले साफ सफाई के लिए मशीनें बहुत कम थी। जब हमारे ध्यान में आया है तो काफ़ी कुछ पैसा दे करके ज़्यादा मशीनें लगाने का भी हमने कहा है। तो ऐसे कई काम हैं जिनमें माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग उनकी चिंता करते हुए उनको आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे ही बिजली विभाग के कामों की भी हमने समीक्षा किया। कई जनप्रतिनिधियों से हमने फीडबैक भी लिया कि कैसा बिजली की व्यवस्था है। सबने ज़्यादातर ने संतोष व्यक्त किया। कुछ क्षेत्रों में टिफिन की शिकायतें आई और उनके उसके लिए हमने बिजली विभाग के अधिकारियों को ताकीद भी किया है, निर्देशित भी किया है। और मैं आशा रखता हूँ कि इस गर्मी के सीजन में लोगों को बिजली की व्यवस्था के चलते कोई दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। मंत्री जी, स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ी समस्याएं आ रही हैं। कई जिलों से खबरें आ रही हैं कि स्मार्ट मीटर में ज़्यादा बिल और जिस तरह की अनियमितता है, उसको लेकर आपने भी एक दिशा निर्देश दिया। लेकिन क्या लगता है कि ये समस्याएं जो है वो देखिए, कब तक स्मार्ट मीटर में ज़्यादा बिल आने की जो बात है वो सही नहीं है। स्मार्ट मीटर उतना ही भरोसेमंद एक आधुनिक तकनीक का एक यंत्र है, संयंत्र है, जितना आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है। स्मार्टफ़ोन, स्मार्ट मीटर या इस तरह की तमाम जो तकनीक आधारित व्यवस्थाएँ हैं, उस पे अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि बिजली विभाग की जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो विद्युत कर्मियों के व्यवहार की समस्या थी। मीटर रीडर जाता है, गलत बिल बनाता है, गलत बिल बना कर के पैसे माँगता है, फिर उस बिल को ठीक कर देता है। ये आप सबकी बड़ी आम शिकायत, हर चीज़ के बाद ये शिकायत हमेशा हर जगह होती थी। उससे निजात पाने का, मुक्ति पाने का अगर कोई सबसे अच्छा साधन है तो वो है स्मार्ट मीटर। लेकिन जिस प्रकार आप स्मार्टफ़ोन हम सभी उपयोग करते हैं, आप भी उपयोग करते हैं। हर व्यक्ति अपनी-अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी-अपनी समझ के हिसाब से उसकी क्षमताओं का उपयोग करता है। किसी को सिर्फ़ फ़ोन करने आता है, एसएमएस लिखने नहीं आता है, व्हाट्सएप लिखने नहीं आता है। किसी को व्हाट्सएप लिखने आता है, वीडियो एडिट करने नहीं आता है, किसी को आता है वो काम। बहुत से लोग हैं जो उसपे वर्ड और एक्सेल की एडिटिंग भी कर लेते हैं, टाइपिंग भी कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर लेते हैं। कई लोग हैं जो उसमें से डेटा ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं कंप्यूटर में अपने अपने पीसीओ में। तो ये हर व्यक्ति की क्षमता पे आधारित होती है। हमारे समाज में चूँकि हमारा विशेष करके जो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उन लोगों को इस इन बातों की, तकनीकी बातों की थोड़ी समझ कम है, इसलिए थोड़ी दिक्कतें कहीं-कहीं आ रही हैं। प्रीपेड मीटर का भी आपने इसलिए कहा कि जिस मैं तरीके मैं उसी से मैं उसी बात पे आ रहा हूँ मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। और उस समस्या के मद्देनज़र हम लोगों ने इसको बहुत ही सरलीकरण करने का प्रबंध किया है। जैसे स्मार्ट मीटर में रिचार्ज खत्म होते ही बिजली चली जाए, लेकिन उसके पहले हम 5 एसएमएस भेजते हैं। 5 एसएमएस लोग देख नहीं पाते हैं, कई बार नंबर सही नहीं होता है सिस्टम में, सही नंबर पे एसएमएस भी नहीं जाता है। ये सारी बातें हम लोगों के ध्यान में आई हैं और इसीलिए हमने लगातार पिछले 15 दिनों में कई बार कई निर्णय हमने लिए हैं। पहला निर्णय तो ये लिया गया था कि अभी फ़िलहाल जहाँ जब तक हम इन तकनीकी बातों से लोगों को आश्वस्त आश्वस्त न कर दें या
पूरी तरह एजुकेट न कर दें या टेक्निकल अगर कहीं गैप है तो उसको हम ठीक न कर लें, तब तक हम नए स्मार्ट मीटर अब नहीं लगाएंगे। पुराने मीटर जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे। दूसरी बात हमने कहा कि जहां लग गए हैं वहां पिछले दिनों हमने एक व्यवस्था दिया था कि 3 दिन तक हम प्रतीक्षा करेंगे, 3 दिन तक लाइन नहीं कटेगी, या 200 रुपए तक अगर निगेटिव होता है तो भी लाइन नहीं कटेगी। अगर वो 200 रुपया 5 दिन में पूरा होता है, 7 दिन में होता है, तब भी लाइन नहीं कटेगी। लेकिन कल हमने उसमें और भी उसको लिबरल बनाते हुए हमने एक व्यवस्था दिया है कि 1 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन का 30 दिन तक लाइन नहीं काटी जाएगी, क्योंकि कई जगह से ये बात आ रही थी कि जो मजदूर हैं, कम आय वाले लोग, कम इनकम वाले लोग हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, और महीने का जो बिल है वो किसी तरह से जुटा कर करके महीने के बिल का इंतजाम करते हैं, तो उनको रोज बरोज अपना रिचार्ज करने में उनको दिक्कत आ रही थी, और इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि उनका मासिक ही हम रिचार्ज अपेक्षा करेंगे। 30 दिन तक उनका कनेक्शन कितना भी निगेटिव बैलेंस जाएगा, उनका कनेक्शन चालू रहेगा, नहीं कटेगा। 30 दिन के बाद उनको लगातार बीच में एसएमएस जाएगा। 30 दिन के बाद उनसे अपेक्षित है कि वो अपना रिचार्ज कर लें। भीषण गर्मी पड़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि उसी प्रकार जो 2 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले हैं उनको पूर्ववत व्यवस्था जो 3 दिन वाली थी वो चालू रहेगी, और 200 रुपए वाली भी व्यवस्था चालू रहेगी। साथ ही हमने ये भी कहा है कि 5 एसएमएस सबको जाना चाहिए, बिजली अचानक नहीं कटनी चाहिए, उनको पूरी तरह से अलर्ट हमें करके रखना चाहिए। साथ ही हमने ये भी कहा है कि रविवार के दिन, सार्वजनिक अवकाश के दिन या त्योहारों के दिन में बिजली नहीं कटेगी, भले ही निगेटिव बैलेंस। तो इन सारी बातों के साथ मैं नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से उनको कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। कई जगह ये भी शिकायत आ रही थी कि रिचार्ज करने के बाद भी कई घंटे लग जाते हैं कनेक्शन जुड़ने में, तो उसमें भी हम लोग अब काफी कमी आई है। वो जो गैप था पहले 6 घंटे, कई बार लोग बताते थे 1 दिन लग जाता था, उसमें भी अब काफी कमी लाते हुए कुछ मिनटों में रिचार्ज होने के बाद कनेक्शन जुड़ जाए, इसकी व्यवस्था होगी। क्या उत्तर प्रदेश में बिजली सप्लाई की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। हर बार, अभी मैंने पूछा, हमारे आपके वाराणसी की अगर बात करूं तो सामान्य रूप से हर साल इस महीने के इस तारीख को, अप्रैल के इस समय में लगभग 700 मेगावाट की खपत होती थी, इस बार 800 पहुंच चुकी है, 800 क्रॉस कर चुकी है। तो बिजली की नहीं, गलत बात है, दूना नहीं हुआ है। वो पीछे का बिल अगर उसमें जुड़ता है तभी नहीं, पहले महीने में जब स्मार्ट मीटर लगता है तो उसके पहले वाले महीने का जहां बिल पेमेंट नहीं हुआ होता है वो बिल जुड़ करके आता है, इसलिए कई बार लगता है। बिल बढ़ने का कोई सवाल नहीं है, और अगर कहीं ऐसी शंका है तो हम उसे ठीक करने के लिए। एक समस्या है मंत्री जी, एक समस्या बिजली की आपूर्ति की मैं बात कर रहा था। बिजली की आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं होने दीजिए। आपको मालूम है कि पिछले 4 वर्षों से उत्तर प्रदेश में हम लोग देश की सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। वर्तमान में भी हम 26,000 से ज्यादा मेगावाट की आपूर्ति कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो भी बिजली की खपत होगी, मांग होगी।